पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश की दिशा और दशा दोनों में व्यापक बदलाव आया है तथा सरकार ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता दी है। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने पंच तीर्थ, जनजातीय गौरव दिवस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कर्तव्य पथ, नए संसद भवन और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे कार्यों को देश की सांस्कृतिक और विकासात्मक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, 4 करोड़ परिवारों को पक्के मकान मिले, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला तथा 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी। इसके अलावा मुद्रा योजना, स्वस्थ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, रक्षा निर्यात और वंदे भारत ट्रेनों जैसी योजनाओं ने देश को नई पहचान दी है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की दिशा में हुए कार्यों का भी उल्लेख किया। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल कुमार सिंह, शिव कुमार मिश्रा, विजय ओझा, ईश्वरी पांडे, अलग दुबे, भोला पांडे, छोटू सिन्हा, श्रवण गुप्ता, संजय कुमार, कौशल झा, अंकित सिंह, संजय गुप्ता, आशीष कुमार सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवधि के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को पक्का का मकान उपलब्ध हुआ है जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके सिर पर भी छत होगा। ऐसे लोगों की संख्या 4 करोड़ से भी अधिक है। जहाँ तक आयुष्मान योजना का सवाल है, 60 करोड़ लोग से भी ज़्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं और 57 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन का लाभ ले करके, मुद्रा लोन प्राप्त करके स्वरोजगार विकसित करने का कार्य किया है। 12 करोड़ शौचालय निर्मित हुए हैं और इसके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण करने का कार्य किया है, उनको इज्जत प्रदान करने का कार्य किया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार 79 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। और रक्षा के क्षेत्र में पहली बार निर्यात हुआ है, वो करीब 38 करोड़ 400 लाख रुपए से भी ज़्यादा का हुआ है। RRTS वंदे भारत के माध्यम से रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, यात्राएं सुगम हुई हैं, समय की बचत हुई है। UPI ट्रांजैक्शन का जहाँ तक प्रश्न है, 12,000 गुना ये ट्रांजैक्शन बढ़ा है। आप इमेजिन कीजिए कि देश में किस द्रुत गति से UPI का उपयोग किया जा रहा है। 314 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि हम सभी पलामू के निवासी हैं और पलामू में किस प्रकार से नक्सलियों का आतंक था उससे भली भांति परिचित। भारत देश में पहली बार एक नक्सल मुक्त शासन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदान किया गया है। तो आज जो पहले जो रेड कॉरिडोर था, आज ग्रीन ग्रोथ हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। तो ये 12 उपलब्धियाँ 12 साल के लिए मैंने गिनाई। मोटे तौर पर ऐसे उपलब्धियों को, सारी उपलब्धियों को गिनाने लगे तब उसमें घंटों समय लगेगा।